गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। 3.4 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन भी हम कल क्लियर हो गया था। आज सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। जिस टाइप से आपने 3.3 एक्सरसाइज में लास्ट जो क्वेश्चन था उसके 4-5 पार्ट आपको देखे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने वो सोल्व करने थे, तो उसी टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ मेथड आपने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। वो कह रहा है कि इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्जेक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। अब फ्रैक्शन जो होती है, फ्रैक्शन किसका टाइप होती है? कोई भी फ्रैक्शन होती है वो न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर होती है, यानी इस टाइप से ये क्या है? फ्रैक्शन है। तो इस टाइप से फ्रैक्शन बोलता है कि वो यदि हम एक ऐड यानी कि +1 ऐड क्या करना है? 1 टू द न्यूमरेटर में 1 को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है आपने, यानी सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगेगा। 1 ही सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? डिनोमिनेटर में से। तो एक जो फ्रैक्शन थी वो एक क्या हो जाती है? कम हो जाती है, रिड्यूस टू 1, तो 1 हो जाती है वो। तो इस टाइप से क्वेश्चन है। आगे कहता है इट बिकम्स 1/2। वो फ्रैक्शन जो है, जो आप सपोज करोगे, मान के चलोगे, वो 1/2 हो रही है इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। सिर्फ वो क्या चेंज कर रहा है? 1/2 बन रही है वो फ्रैक्शन। कब बन रही है? जब ऐड कर रहा है 1 को इसके अंदर, डिनोमिनेटर में, यानी कि न्यूमरेटर के अंदर वो कोई भी चेंज नहीं कर रहा है। तो आपने बताना है व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? तो वो भिन्न क्या है? फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? भिन्न। भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर। भिन्न का टाइप होता है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट दी न्यूमरेटर इज इक्वल टू x। इसी तरह से डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y। तो आपके पास एक फ्रैक्शन आ जाएगी, फ्रैक्शन की टाइप आ जाएगी, इज इक्वल टू क्या होगा? x डिवाइड बाई y। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन है। अभी इस फ्रैक्शन में क्या चेंज कर रहा है, क्या वो बना रहा है, ये देखना है। आपने दो इक्वेशन आपकी बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। क्या ये फ्रैक्शन जो है, ये फ्रैक्शन जो है, इसमें क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है क्या? 1 किसके अंदर? न्यूमरेटर में। तो आप इसमें 1 ऐड कर दो। सब्ट्रैक्ट कर रहा है 1 डिनोमिनेटर में से, तो डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या बना रहा है? वो क्या बन रही है? वो 1 बन रही है। 1 के इक्वल मान रखे, ठीक है। तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो x प्लस 1 की 1 से करेंगे तो यही रहेगा, इज इक्वल टू y माइनस 1 की 1 से। y को अरेंज करते हैं, y इधर लेके आते हैं तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 2 लेफ्ट से राइट साइड माइनस का हो जाएगा। इधर माइनस का 1 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? -2। इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ चुकी है। इसी टाइप से हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो कह रहा कि इट बिकम्स 1/2। कौन? ये जो फ्रैक्शन है ये 1/2 बन रही है। कब बन रही है? इफ वी ओनली ऐड, केवल हम ऐड कर रहे हैं 1 को किसके अंदर? टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कहां है? ये है, तो इसमें 1 ऐड है, इसके साथ कोई वो नहीं कर रहा है चेंज, तो एज इट इज रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका? 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, ठीक है। y इधर आके किस चीज का हो जाएगा? मेरा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब आपके पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। क्या क्या? फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये आपकी, और इसी तरह से सेकंड इक्वेशन ये आ चुकी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड। एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं
एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, चाहे x को करो चाहे y को, सेम करके होगा। देखिए y दोनों ही सेम है, सिर्फ हम क्या कर दे, बस सबट्रैक्ट कर दे इनको। तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या होंगे, चेंज। ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का y किसका होगा, प्लस का, और 1 किस चीज का हो जाएगा, ये माइनस का। ध्यान रहे नीचे वाले साइन मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे चैप्टर नंबर 2 में हमारे पोलिनोमियल के चैप्टर में डिवाइड के क्वेश्चन आए थे, उसी टाइप से आपने यहां भी उसी टाइप से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये प्लस का 1x है और ये माइनस का 2x है, तो इट मींस माइनस का x बचा आपका, ये एलिमिनेट हो गया। माइनस का 2 और माइनस का 1 मिलके कितना हो गया, -3 हो गया। माइनस से माइनस कैंसल होगी तो x की वैल्यू क्या आ गया आपकी, x की वैल्यू 3। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, एज यू विश। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, तो रखते हैं x की जगह पे क्या लिखते हैं, 3। तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। 3 उधर जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है तो लेफ्ट से राइट साइड माइनस। तो यहां से क्या हुआ, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या गया, -2 और -3 मिलके -5, माइनस से माइनस कैंसल, वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, वाई की वैल्यू आ चुकी है आपकी 5। एक्स की वैल्यू भी आपने शो कर दी, वाई की वैल्यू भी आपने शो कर दी। तो फ्रैक्शन जो बनाने में हर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपकी वो फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन होगी आपकी x डिवाइड बाय y। इट मींस वैल्यू ऑफ x 3 है और वैल्यू ऑफ y क्या है, 5 है। ठीक है, अब आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई भी एक स्टेटमेंट को उठा लीजिए, ऐड 1 टू न्यूमरेटर, इसमें 1 ऐड कीजिए तो 3 + 1 4, सब्ट्रैक्ट करना है 1 डिनोमिनेटर में से, तो 5 - 1, तो 3 + 1 4, 4 तो रिड्यूस टू 1, तो 1 आ गया, नहीं आया। तो इस टाइप से आपने ये वेरीफाई भी कर दिया, आपने जो क्वेश्चन निकाला है वो बिल्कुल क्या है, राइट है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड से ही आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल से इतना प्यार जो कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट्स आपकी तरफ से मुझे मिल रहा है। मात्र 1 महीने के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, मैंने एक छोटा सा प्रयास स्कूल के बच्चों के लिए किया था और आपने वो बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। आपने आज 400+ सब्सक्राइब मेरे कर दिए हैं, तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं और इसी तरीके का सहयोग मैं आपसे आगे भी चाहूंगा। यदि आपको मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज आपने तो सब्सक्राइब कर ही रखा है, जो और बच्चे हैं उनको भी बताइए ताकि वो भी बेनिफिट कुछ ले सके, वो भी कर सके। बोर्ड की क्लास है, 10th क्लास, तो मेरा तो ये प्रयास चलता रहेगा। आप लोगों तक मेरा काम है वीडियो को भेजना, वो मैं कर रहा हूं। डेली की 2 वीडियो आपको मिलती हैं, एक 9th क्लास से और एक 10th क्लास से। हर रोज वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पर। तो इसी तरीके का सहयोग आप बना के रखिए, हम भी आपका फुल कोऑपरेट करेंगे। हर क्वेश्चन जो भी आपकी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे बताएं, मैसेज बॉक्स में लिखें ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, चाहे वो 8 का है, 7, 6 या +1, 2, जो भी क्लासेस का आपको डाउट है मैथ्स के अकॉर्डिंग, चाहे वो 3 की मैथ्स की बात करें, तो आप प्लीज मुझे बताइए। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.4। वो कहता है कि 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन एसबीएससी एग्जाम के लिए 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are
नूरी एंड सोनू। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, रिलेशन मेथड से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वो कहता है कि 5 years ago, यानी कि पहले की बात है। कितने साल पहले की बात है? 5 साल पहले की बात है। दो बच्चे हैं, एक का नेम है नूरी और एक का नेम है सोनू। नूरी और सोनू, उनका कंपैरिजन यहां पे किया हुआ है। नूरी जो है वाज, यानी कि पास की बात है, वो आया हुआ है। थ्रेस, थ्रेस मैंने क्या होता है? तिगुना, 3 गुना हम इसको बोल सकते हैं। एज ओल्ड एज सोनू, यानी जितनी सोनू की एज है 5 साल पहले की बात है, जो नूरी है वो उसका 3 गुना थी। यदि 5 साल पहले मान के चलो सोनू 5 साल की थी, तो नूरी क्या थी? 15 की, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। 10 year later नूरी विल बी, फ्यूचर की बात हो रही है, यानी आगे की बात हो रही है, तो 10 साल बाद की बात हो रही है। 10 साल बाद की बात हो रही है। वो कहता है ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। भाई जितनी 10 साल के बाद की यदि बात करें तो नूरी क्या हुआ? वो ट्वाइस है, जितनी सोनू की एज है उसकी दुगुनी ही रहती है। 5 साल पहले की बात करें तो तिगुनी हो जाती है, लेकिन 10 साल बाद की एज देखें उनकी, तो वो क्या हो जाती है? ट्वाइस हो जाती है नूरी की एज। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? नूरी और सोनू की कितनी एज है ये आपने बतानी है। तो वो कितने कितने साल की हैं, यानी एट प्रेजेंट की मान लेंगे, पहले की दी हुई है, बाद की आपको कंपैरिजन करके क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दी हुई है। तो हम एट प्रेजेंट की मान के चलेंगे तो क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा। तो मान लेंगे लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स ईयर। क्या मान लेंगे? जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान में इस समय जो नूरी की आयु है वो है एक्स। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो मान लेंगे वाई साल की है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करिए, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक छोटा सा लॉजिक समझिए। आज मान के चलिए, अब आप अपने ऊपर सोचिए कि आज आपकी एज जो है वो 15 साल है। एट प्रेजेंट आप 15 साल के हैं। अब यहां पे देखिए 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मैं आपसे ही पूछूं भाई आज आप 15 साल के, तो 5 साल पहले आप कितने के थे? तो आप नॉर्मल सी बात है, सब्ट्रैक्ट करोगे, आप बताओगे 10 साल के। तो कोई बंदा आज x साल का है, तो 5 साल पहले वो नॉर्मल सी बात है कितने का होगा? x - 5 का। अब ये भी तो उसी टाइप से होगा। ये 8% y की है, तो 5 साल पहले ये y - 5 की होगी। हमने करना है दोनों की एज को इक्वल, इन दोनों की एज को इक्वल करना है। वो इक्वल होगा इसके अकॉर्डिंग। जो नूरी है वो थ्रेस है, कब है? 5 साल पहले। 5 साल पहले की एज निकाल दी। ये जो है ये थ्रेस है, यानी कि 3 गुनी है इसकी एज से। जितनी सोनू है उसकी 3 गुनी है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती। इक्वल कब होंगी? जब ये 3 हम क्या करेंगे, इसकी बजाय हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों की एज क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। बस हमारी कंडीशन आ गई, इक्वेशन आ गई हमारी। 3 की y से 3y और 3 की -5 से 15 प्लस का 3y रेंज करते हैं इनको, इधर आके किस चीज का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और माइनस का 5 लेफ्ट से राइट साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो अपने पास इक्वेशन आ गई x - 3y -10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब इसी टाइप से क्या है सेकंड में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने फिर करना है। एक इक्वेशन और बनेगी आपकी, देखिए वो क्या कह रहा है? 10 year later, 10 साल बाद। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आज आप 15 साल के हैं, तो 10 साल बाद मैं पूछूं तो आप कितने कहोगे? 25 बोलोगे, 10 जोड़ोगे। तो उसी टाइप से आज नूरी x साल की है, तो 10 साल बाद नॉर्मल सी बात है 10 जोड़ेगी वो। सोनू में भी अपनी एज में 10 साल जोड़ोगी। दोनों की एज हमने इक्वल करनी है। तो कौन ट्वाइस है? ट्वाइस मैंने 2 गुना। यदि मोर लिखा होता तो प्लस करते, लेकिन ट्वाइस इसमें दुगना है, तो ये दुगनी है। ये एज इस एज से दुगनी है, तो यदि हम इस एज की 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों एज क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। और हमारी इक्वेशन आ जाएगी क्या?
x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 की y से 2y और 2 की 10 से 20। तो 2i राइट से लेफ्ट साइड आके माइनस का हो जाएगा और प्लस का 10 लेफ्ट से राइट साइड माइनस का हो जाएगा, तो 20 माइनस 10, तो ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। आपके पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है, बस अब उस टाइप से आपने करना है। क्या होगा, दोनों इक्वेशन को लिखिए। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है, 10 है सेकंड इक्वेशन। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, पहले तो देखो दोनों एक वेरिएबल सेम है, वैल्यू दोनों की दोनों इक्वेशन में सेम होनी चाहिए, तो आपको नजर आएगी बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर भी x है यहां भी x है, तो दोनों का साइन सेम है, ऐड करेंगे तो 2x होगा, तो हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कीजिए, ये माइनस का पड़ा जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये क्या हो गया आपका कैंसल। माइनस का 3y और प्लस का क्या है 2y है, तो माइनस का y बचेगा, और माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20 हो गया आपका। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 20। ये y की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में रखो या सेकंड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 आपकी फर्स्ट इक्वेशन। y किस जगह पे आपने कितना लिखना है, 20 लिखना है, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 की y से मल्टीप्लाई है तो y की वैल्यू की भी मल्टीप्लाई होगी, इज इक्वल टू क्या है, माइनस 10 है। तो माइनस 3 की 20 से माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस का 60 लेफ्ट से राइट साइड प्लस का हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई 40। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 40, और y की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 20। आपने x और y ही सपोज किया था, तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी आ चुकी है आपकी, लिख दो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x की वैल्यू जो है 40 ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू क्या है, y की वैल्यू 20 ईयर। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना था। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक, माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 60 इधर आके प्लस का होगा, यहां 50 लिख दिया मैंने, तो 60 होगा, तो 60 माइनस 10 50 आएगा, सॉरी ध्यान रहे इस बात का, 50 क्या हो जाएगी 50। परसेंटेज ऑफ नूरी 50 और परसेंटेज ऑफ सोनू 20। आप वेरीफाई कर सकते हैं रफ कागज पे। क्या, देखिए 5 साल पहले की बात बोली थी उसने, 5 साल पहले, देखिए ये 5 साल पहले कितने की होगी, 45 की होगी, और ये 5 साल पहले 15 की होगी या नहीं होगी। दोनों को हमने क्या किया था, इक्वल किया था, तो देखिए 3 टाइम्स है या नहीं है, तो इसलिए हमने 3 की इससे क्या की थी, मल्टीप्लाई की थी, कि दोनों की जो एज है वो क्या हो जाए आपकी इक्वल हो जाए। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।